आरआरबी पीओ के आप सभी के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं एंड सेकंड शिफ्ट में जो मुश्किल रॉन्ग नंबर सीरीज के सवाल पूछे गए थे वो यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं अभी, और देखते हैं कि नंबर्स एक्चुअली में कितने डिफिकल्ट थे। देखो ये सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं, थोड़ा सा सवालों को देख के आपको घबराहट जरूर महसूस होगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सवालों की फ्रेमिंग है जो आपको परेशान कर सकती है। जो पैटर्न है, जो लॉजिक है, वो आपको बिल्कुल परेशान यहाँ पे नहीं करेगा। तीनों के तीनों सवाल हम बनाने वाले हैं। ये 3 सवाल जो थे वो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं 5 में से, बाकी 2 बच्चे कह रहे थे बहुत इजी थे। तो इन तीनों को हम डिकोड कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है, किस तरीके से पैटर्न लग रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखो नंबर 48 से स्टार्ट होगी 4836, मतलब मल्टीप्लीकेशन है सर, बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे। तो अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूं इनको तो देखो 6 टाइम में 48 बनता है सर 800 का, और 5 का कितना बनेगा 30 बनेगा, फिर उसमें 6 डालना पड़ेगा सर। देन उसके बाद में यहाँ पे सर देखो डायरेक्टली 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 800 प्लस 5 कर दोगे तो 805। यहाँ आपके पास में हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4। 40 का 4 टाइम होता है सर 160, 156 प्लस इसमें करना पड़ेगा 4। पैटर्न आपको मिल चुका है। देन उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 होना चाहिए, और मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 होना चाहिए। 48 में गड़बड़ है सर, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 करके कभी भी 12 नहीं आ सकता, तो 48 आपका गलत टर्म हो गया पहले सवाल के लिए। सेकंड क्वेश्चन को देख के बहुत डर लग रहा होगा, इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो 204 से नंबर शुरू होकर 355 पे पहुंचा सर, बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आपको मिल रहा है वो 7 का मिल रहा है, देन 10 का डिफरेंस है, देन उसके बाद में 18 का डिफरेंस है, देन उसके बाद में 27 का डिफरेंस आपको यहाँ मिलेगा, 38 का डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, और 51 का डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। गॉट इट? अब सुनो ध्यान से सर, 7, 10, 18, 27, 38, 51 मल्टीपल डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा, डबल डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। सर यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, देन उसके बाद में यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, और यहाँ पे आपके पास में कितने का 13 का डिफरेंस आ गया। सर ये पैटर्न फर्स्ट वाले में तो हम पिक नहीं कर पाए, सेकंड वाले में अगर मैं देखूं तो सर 9, 11 एंड 13 ये जो है ये वैल्यूज आपको शो करती हैं कि ये जो डेटा आपके पास में है, जो आपके पास में डिफरेंस चल रहा है सर, वो ऑड नंबर का डिफरेंस चल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे 7 का डिफरेंस होना चाहिए था, यहाँ पे 5 का डिफरेंस होना चाहिए था। तो अगर मैं इन दोनों डिफरेंस को बैलेंस करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आपके पास में डिफरेंस होना चाहिए था सर 7 का, क्योंकि 18 सही है तो गड़बड़ फिर इसमें आएगी आपके पास में। यहाँ पे आपके पास में जो नंबर है वो कितना होना चाहिए था, 221 है सर। 221 से जब वैल्यू 239 पे जा रही है तो हमें 18 का डिफरेंस मिलता है, मतलब ये वाला नंबर आपका सही है। गड़बड़ आपको यहाँ नजर आएगी, यहाँ पे आपकी गड़बड़ है सर, ये वाला जो डिफरेंस है आपके पास में और ये वाला जो डिफरेंस है, इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो आपका गलत होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे जाने में ये आपको कॉमन नंबर मिल रहा है, इसमें आपके पास में यहाँ पे गड़बड़ आपको मिलेगी। अगर देखो 7 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 11 का डिफरेंस होना चाहिए, और यहाँ पे आपके पास में कितने का डिफरेंस है, अगर यहाँ पे 5 का डिफरेंस है तो यहाँ पे फिर 6 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 204 में अगर मैं 6 डालूंगा तो 210 होगा सर यहाँ पे नंबर। 210 में अगर मैं 11 डालता हूँ तो 221 है, और फिर आपका सटीक पैटर्न बन जाता है डबल डिफरेंस में ऑड नंबर्स का। तो इस तरीके से आप सेकंड वाले नंबर को पिक कर सकते थे। अब हम आ जाते हैं, फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया, थर्ड वाले नंबर को देखते हैं। सर थर्ड नंबर जो है ना वो 150 से स्टार्ट हो रहा है, और नंबर बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है सर, बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। 864.864 ये काफी बड़ा नंबर है, और डेसिमल में वैल्यू बहुत आगे जा चुकी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, इंटीजर चल रहा था, इंटीजर चलते चलते अचानक से वैल्यू जो है डेसिमल में आ गई, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सर यहाँ पे। और मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर इनडायरेक्ट है तो प्लस या माइनस करके कुछ करना पड़ेगा, और डायरेक्ट है तो आपको डायरेक्टली ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर नंबर इतना ज्यादा जा चुका है ना, पॉइंट्स में इतना आगे जा चुका है, इसका मतलब वहां पे सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन लगने वाला है। तो अगर मैं मल्टीप्लीकेशन लगाऊं तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन अगर लगाते हैं तो ये वैल्यू आपको कितना देगी, 1.6 टाइम। यहां पे 1.6 का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि 15 × 16 240 होता है। देन उसके बाद में यहां पे मल्टीप्लीकेशन, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है क्या सर, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं दिख रहा सर। अगर ये 1.6 है तो अगला 1.5 के आसपास हो सकता है, 1.7 के आसपास हो सकता है, लेकिन नंबर जो है बढ़ते जा रहा है। देखो नंबर जो है आपका यहाँ पे क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। यानी कि नंबर जो है ना इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन सर बहुत क्लोज भी आते जा रहा है। देखो बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, जैसे 240 से 386, फिर 500 के आसपास, फिर 600, फिर 700, फिर 800। मतलब नंबर मल्टीप्लीकेशन में तो जा रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। यानी कि अगर ये 1.6 है तो आगे के नंबर 1.5, 1.4, 1.3 इस तरीके से होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं 1.5 लगाता हूँ सर तो वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, यहाँ पे अगर मैं 1.5 लगाता हूँ तो 360 आना चाहिए। अगर 360 को मैं 1.4 से मल्टीप्लाई करता हूँ पैटर्न के अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर कितना आता है सर, 360। 360 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे 1.4 से
तो देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 मिल जाएगा। इसको अगर मैं 0.4 से मल्टीप्लाई करूं यानी कि आपके पास में वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी 144। तो 360 प्लस 144, तो ये टोटल वैल्यू आपके पास में 504 देती है। और देखो 504 यहाँ लिखा हुआ भी है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ पैटर्न को पिक किया, हमने देखा नंबर्स को कि मल्टीप्लीकेशन है तो कैसे मल्टीप्लीकेशन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है डेसिमल में आ गया तो नंबर यहाँ पे तेजी से नहीं बढ़ रहा है, मल्टीप्लीकेशन होने के बावजूद तेजी से नहीं बढ़ रहा है। मतलब अगर यहाँ 1.6 था तो वैल्यू कम होते जा रही है मल्टीप्लीकेशन वाली भी। तो यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 1.4, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पैटर्न एकदम सटीक सा बैठ रहा है। मतलब गड़बड़ 386 में है। देखा ही नहीं नंबर्स को, जाने की जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए थे, आपको पैनिक करने के लिए थे, ट्रैपिंग थी यहाँ पे कि आप इनको देखो और डर जाओ, जबकि सवाल यहीं पे खत्म हो गया था। ये अगर आपने पैटर्न शुरू से लेफ्ट से राइट पिक कर रहे हो तो आपका सवाल जो है वो आपने शुरू के 3-4 स्टेप में खत्म कर दिए। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ और सवालों के साथ में। रिव्यूज वगैरह चेक कर लीजिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएंगे। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, फ्रेमिंग थोड़ी सी मुश्किल की जा रही है, इनको थोड़ा सा देखो, अच्छे से रिस्पॉन्ड करो इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट देके आना आप सभी अपने अपने एग्जामिनेशन में। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।